विराट कोहली ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी। दक्षिण अफ्रीका में हार के बाद टेस्ट से हटने का फैसला। ट्विटर पर संदेश जारी कर कप्तान विराट ने ऐलान किया, बीसीसीआई का धन्यवाद कहा। विराट ने धोनी को भी कहा थैंक्स, कहा लंबे वक्त तक कप्तानी में विश्वास करने के लिए धन्यवाद। बीसीसीआई ने विराट कोहली के निर्णय का स्वागत किया। बतौर टेस्ट कप्तान 40 मैचों में जीत के रिकॉर्ड पर बधाई दी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने विराट की कप्तानी की तारीफ की, कहा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में टेस्ट में जीत थी विशेष। यूपी में बीजेपी ने जारी की फर्स्ट लिस्ट। गोरखपुर शहर से सीएम योगी उम्मीदवार। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर से टिकट देने पर योगी ने पीएम और जेपी नड्डा को धन्यवाद कहा, पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का। बीजेपी एमएलए शीतला प्रसाद का सिराथू से कट गया टिकट। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 107 का ऐलान किया। 20 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। पहले चरण की 58 में से 57 सीटों पर ऐलान, 55 में से 45 सीटों पर दूसरे चरण के नाम घोषित। नोएडा पर तीनों सीटों पर बीजेपी ने मौजूदा एमएलए को दिया टिकट। नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को फिर से मिला अवसर। जेवर सीट से धीरेन्द्र सिंह और दादरी से तेजपाल नागर बनाए गए बीजेपी के उम्मीदवार। कैराना से बीजेपी ने मृगांका सिंह को मैदान में उतारा। सरधनान से संगीत सोम को फिर से मिला टिकट। गोरखपुर से योगी के टिकट मिलने पर अखिलेश ने किया व्यंग, कहा कि बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा दलितों की उन्हें जरूरत नहीं। मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर लगाया दलितों को अपमानित करने का आरोप, कहा यूपी में अकेले लड़ेंगे चुनाव। यूपी में मायावती ने बीएसपी की जारी की पहली लिस्ट। मुस्लिम उम्मीदवारों पर बड़ा दांव। मायावती ने जन्मदिन पर 58 में से 53 सीट पर उम्मीदवार फाइनल किए, कहा पूरा प्रदेश मेरा परिवार। यूपी में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहां जरूर सत्ता में वापस लाएगी। जन्मदिन पर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्र के बेटे का नाम लिया, कहा दोनों कर रहे हैं खूब मेहनत। अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव लड़ने की बजाय फिर पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिताना जरूरी समझा है। बीएसपी छोड़ चुके रामवीर उपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन किया, आगरा में शामिल हुए। बीजेपी की पहली लिस्ट में हापुड़ से सदर सीट पर विजयपाल सिंह को मिला टिकट। धौलाना से धर्मेश सिंह तोमर, गढ़ मुक्तेश्वर से हरेंद्र तेवतिया को मैदान में उतारा बीजेपी। मुरादाबाद नगर से मौजूदा बीजेपी के विधायक रितेश गुप्ता उम्मीदवार, समर्थकों में खुशी की लहर। यूपी में आरएलडी की एक और लिस्ट जारी, 7 के नाम का ऐलान। कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन गिरफ्तार, खुद ही पुलिस के सामने किया सरेंडर। चुनाव आयोग ने रैली रोड शो पर प्रतिबंध बढ़ाया, 22 जनवरी तक डिजिटल प्रचार।
राजनीतिक पार्टियों को इंडोर सभागृह में कार्यक्रम की छूट, 300 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल। कांग्रेस ने पंजाब के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, चमकौर से चन्नी मैदान में उतरे। कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट, अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे सिद्धू। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका को कांग्रेस ने मोगा से बनाया उम्मीदवार, हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई है मालविका। पंजाब के मोगा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हरजोत कमल ने बीजेपी ज्वाइन की, सोनू सूद की बहन को टिकट देने से थे नाराज। देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, हरक सिंह रावत गायब। कल दिल्ली में होगी बीजेपी उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक। उत्तराखंड के सीएम धामी का ऐलान, मैं खटीमा विधानसभा से लड़ूंगा चुनाव। 18 जनवरी को यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी करेंगे संवाद, विचार जानेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार का अनोखा रंग, पीएम मोदी पर बने गाने पर मंजीरा बजाने लगे ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल। राजस्थान के अलवर बलात्कार मामले में पीड़ित लड़की के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की, पूछा जिला प्रशासन ने क्यों बदला अपना पक्ष। अलवर रेप पीड़िता के परिवार से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। अलवर में दिव्यांग बच्ची से रेप के मामले में पुलिस के हाथ खाली, मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी को राजनीति नहीं करने के लिए कहा। रेप पीड़िता के पिता से प्रियंका गांधी ने फोन पर बात की, जताई सहानुभूति। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंका कानूनगो ने अलवर की घटना को बताया निंदनीय, बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं होने वाला बयान गैर जिम्मेदाराना। देश में 74वें सेना दिवस का जश्न, दिल्ली में शानदार परेड। सेना दिवस पर जैसलमेर में रचा गया इतिहास, खादी से बने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लहराया गया। सेना दिवस पर पीएम ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की, बहादुरी और अदम्य साहस के लिए प्रशंसा की। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना दिवस पर देश को बधाई दी, कहा एलओसी परिस्थिति पहले से बेहतर, लेकिन आतंकवादियों को पनाह दे रहा है पाकिस्तान। एलओसी में मच्छल सेक्टर में मनाया गया सेना दिवस, कपकपाती ठंड, जवानों का जोश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को नाकाम किया, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। भारत चीन के बीच 14वीं दौर की वार्ता बेनतीजा, फिर होगी बातचीत। 21 जनवरी से लखीमपुर खीरी जाएंगे टिकैत, कहा पीड़ित किसानों से मिलकर उनकी समस्या उठाएंगे। धौलपुर में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग पर अड़े। पटना में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में लापरवाही, वैक्सीन लेने से पहले ही बच्चों को मिल गए सर्टिफिकेट। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले, 30 की मौत। मुंबई में 10,661 लोग कोरोना संक्रमित, 11 लोगों की मौत। यूपी में 15,795 कोरोना के संक्रमित मिले, मरीजों का कुल आंकड़ा हुआ 95,148। गुजरात में 9,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, 7 की मौत। उत्तराखंड में 3,848 नए मरीज, 2 की पिछले 24 घंटों में मौत। बिहार में 24 घंटों में 6,324 कोरोना पॉजिटिव, अब तक 36,000 एक्टिव केस। गोवा में 24 घंटे में 3200 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, 4 की मौत। जम्मू कश्मीर में 3,151 लोग 24 घंटे में संक्रमित, 4 की मौत। मध्य प्रदेश के खरगोन में अजीबोगरीब मामला, बिना सैंपल लिए एक शख्स को बताया गया कोरोना पॉजिटिव। असम में मास्क लगाना जरूरी हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को होटल मार्केट में एंट्री नहीं। इंदौर में व्यापम घोटाले का आरोपी कारतूस के साथ गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ा। वाशिम में महिला बीजेपी विधायक ने बैंक मैनेजर को पीटने की धमकी दी, वीडियो वायरल।
पटना के फुलवारी शरीफ में दिन दहाड़े गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या, एक घायल। बेगूसराय में ठेकेदार हत्याकांड में खुलासा, एक गिरफ्तार। गया में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार, हेरोइन समेत नशीली ड्रग्स को सप्लाई करने का आरोप। इंदौर में ठेले के सामान से कार हटाने के लिए कहने पर फूटा डॉक्टर का गुस्सा, महिला और उसके बच्चे को पीटा, वीडियो वायरल। बस्तर में एटीएम में पैसा रिफिल करने वाली कंपनी के 3 कर्मचारी गिरफ्तार, 3 करोड़ के गबन का आरोप। समस्तीपुर में 18 लाख रुपए की लूट के मामले में 4 गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। सुपौल में एसएसबी के 3 जवानों की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। हनुमानगढ़ में राजकीय चिकित्सालय के बाहर पार्किंग को लेकर ठेकेदार के साथ मारपीट, बाइक न मिलने पर युवक ने जमकर हंगामा किया। पंजाब के जलालाबाद में हजारों लीटर अवैध शराब बरामद, 5 गिरफ्तार। मथुरा में रेलवे गोदाम में आग, दमकल ने कड़ी मेहनत के बाद बुझाई। ग्रेटर नोएडा में कुत्ते को चाकू मारने वाले आरोपी समेत 2 गिरफ्तार, पशु क्रूरता के तहत कार्रवाई। झालावाड़ में 6 सटोरिये गिरफ्तार, हिसाब किताब की पर्ची, कैश बरामद। दिल्ली में ऑन डिमांड लग्जरी कार चोरी करने वाले कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, 4 गाड़ियां बरामद। मध्य प्रदेश के सीहोर में लिफ्ट देने के बहाने युवती के साथ गैंगरेप, 1 गिरफ्तार। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग, 8 मजदूर झुलसे, 4 की स्थिति गंभीर। पटना में सड़क पर दौड़ती कार में आग, बाल बाल बचा चालक, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। त्रिची में जलीकुट्टू के दौरान हादसा, बैल के हमले में शख्स की मौत। उज्जैन में चाइनीज मांझे ने लड़की की जान ले ली, स्कूटी से जाते वक्त गला कट गया। बागेश्वर में भारी बर्फबारी, पाला पड़ने से फसल सब्जियों को नुकसान। शिमला में फिर बर्फबारी, दिन दहाड़े बर्फ गिरने से दिहाड़ी मजदूर घर में बैठे। महाराष्ट्र के अकोला में कोहरे ने पूरे शहर को चपेट में लिया, 45 साल का टूटा रिकॉर्ड। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड, कोहरे से बढ़ गई लोगों की परेशानी। बिहार के दरभंगा में ठंड का प्रकोप, सड़क पर आम लोगों के साथ साथ आवारा पशु भी अलाव का ले रहे हैं सहारा।